जो समय ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा सा भाव को प्रकट करती हूँ। हमारे ठाकुर जी और कैसे कृपा करते हैं और किशोरी जी किस प्रकार से कृपा करते हैं। यहाँ भाव दिया गया है कि जब सूरदास जी यमुना तट पर बैठे हुए थे और यमुना तट पर बैठे बैठे वो मनन और चिंतन में थे। क्या करते थे? मनन और चिंतन में। वो चिंतन में क्या करते थे? वो देखते रहते थे। कहते हैं जब भगवान किसी को बुलाते हैं कि जब कृपा होती है प्रभु की तो हमारा चित्त नहीं, हमारा चरित्र भी वहां तक लग जाता है। कहते हैं अगर दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखने लग जाए तो लोग दर्पण देखना ही बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। इसलिए जब ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो तो मन भजन में क्यों नहीं जाएगा। उसी प्रकार से सूरदास जी आंखों से अंधे थे किंतु उनके अंदर ऐसी जब भी बैठते वो चिंतन करते तो उन्हें हमेशा हर क्षण हर पल प्रभु की याद आने लग गई और ऐसे ही कृपा होती चली गई। श्री वल्लभाचार्य जी जो तन और मन से ही दीक्षित हो चुके थे उनसे मिलन हुआ और वहां पर उन्होंने थोड़ा पद सुनाया। सूरदास जी ने जब पद सुनाया तभी उनके मन ही मन में उनकी दीक्षा हो गई। श्री महाराज वल्लभाचार्य जी ने सोचा कि ये योग्य है। किसके योग्य है? भक्ति के योग्य। हम सब इतनी जल्दी भक्ति के योग्य नहीं बनते, लेकिन वहाँ महाराज को देख करके महाप्रभु को ऐसा लगा कि ये योग्य है, क्योंकि उनके पद ही ऐसे थे। जो पद वो सुनाए उसमें वो खुद को ही कहे कि प्रभु ऐसी कृपा करो मुझ पर कि मुझे भी किशोरी जी से मिलन हो जाए। ऐसे ही धीरे धीरे समय भी बीत चला गया और वो याद करते रह गए। उसी प्रकार से एक बार जब वो अपनी कुटिया में बैठ करके सूरदास जी अब निरंतर ही उनका भजन चलना प्रारंभ हो गया और भजन करते करते जब वो सोचने लग गए, पद गाने लग गए, निरंतर वो पद अपने एक से एक बढ़िया पद सुनाते थे जिसमें जो रचना होती थी वो ठाकुर जी की होती थी, किशोरी जी की होती थी। और वैसे ही उस समय जो श्रृंगार होता था, कहते हैं बाके बिहारी का, वो श्रृंगार भी कैसे होता था? सूरदास जी के पदों के द्वारा ठाकुर जी का श्रृंगार होता था। बोलो ठाकुर जी महाराज की। और जब उनका श्रृंगार उनके पद के द्वारा होता था तो भक्त कहाँ रह पाता है भगवान के बिना। उसी प्रकार से भगवान कहाँ रह पाते हैं? भक्त के बिना। तो भगवान को भक्त अगर खींचता है तो वो इसी प्रकार से खींचता, अपने भावों से ही खींचता है। अब वो निरंतर गाया करते हैं, ठाकुर जी वहां से गायब हो जाते हैं। कहाँ से? बाके बिहारी से। जब वो यहाँ वो पद सुनाते अपने भाव में आकर के, इतने वहां ठाकुर जी कहाँ गए? गायब। लेकिन वो चुपके से आते थे। माखन चोर तो वैसे ही नाम लालो को। वो चुपके से जब आते थे चोरी चोरी और आकर के कुटिया में बैठ जाते थे सूरदास जी के। जब वो कुटिया में बैठ जाते थे तो यहाँ पर वो पद गा रहे हैं, आंखों से तो अंधे हैं, वो भी कृपालु हैं, इतना भजन कर रहे हैं तो थोड़ा तो आभास होता है ना कि अगर ठाकुर जी आते हैं तो थोड़ा बहुत तो पता चलता है। पर इतनी जल्दी आभास नहीं हुआ उनको कि ठाकुर जी आए हैं। अब वो क्या करें, रोज ठाकुर जी आए बैठे और जब तक वो पद गाएं तब तक वो पद सुने और सुनने के बाद जब उनका थोड़ा सा भाव हो जाए तो ठाकुर जी वहाँ से फिर चले जाए मंदिर में। जब ठाकुर जी अपने मंदिर पहुँच जाए, ऐसे ही निरंतर कथा चलती रही, प्रभु की लीलाएं चलती रही। चलते ही चलते एक दिन श्यामा जी जिद कर बैठी कि लाला तुम रोज जाओ, मोको भी ले चलो एक दिन, कि तुम्हें तो रोज जाओ, एक दिन मोको भी ले चलो। अब किशोरी जी का तो सबको ही पता है, करुणामयी
कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा बोलो राधा रानी सरकार की। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे लाला जो कि कृपालु नहीं है, वो भी है, उनके लिए भी हम बोलेंगे क्या? करुणा भरे कृपा भरे मेरे बागे बिहारी नंदलाल करुणा कहते हैं क्या? ओ एक बार अयोध्या जाओ तो बार द्वारका एक बार अयोध्या जाओ तो बार द्वारका ओ 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे ओ गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे होगे प्रत्यक्ष वहाँ दर्श श्याम श्याम के होगे लेकिन क्या कहना पड़ेगा? वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी क्या होता है जब पता चलता है किशोरी जी जल्दी से बोलती हैं श्याम सुंदर लाल से कि हमें वहां जाना है, तो बिहारी जी कहते हैं कि अगर तुमको ले चले तो तुम तो करुणा को भंडार, कि अगर तुम्हें लेके चल रहे हैं तो तुम तो करुणा के ऐसे भंडार हो कि फिर तो एक बार जिन्हें कहते हैं चरण अगर किशोरी जी के पकड़ लिए तो फिर तो श्याम सुंदर भी कहते हैं कोई पति अपनी पत्नी से ना डरे, कोई बालक अपने माता पिता से ना डरे, लेकिन एक छोरा ऐसा है हमारे ब्रज में जो अपनी पत्नी से ही डरे। वो कौन? श्री राधिका रानी है। उनके सामने तो श्याम सुंदर की कुछ भी नहीं कह सकते, जो वो कह रही वही करना। सो ठाकुर जी ने कही कि चलो फिर किशोरी जी आज चल देते हैं, और चलने के बाद दोनों ही चल करके और तुम भी देख के आओ। कह रहे जावे कहाँ है ये रोज, और वो खिड़की में से कूद के चले जाते कुटिया में।
और जैसे ही गए तो आज तो किशोरी जी आ रही हैं, तो उनकी पायल की भी नुपुर, उन्होंने जो नुपुर पहन रखी है, पायल की भी ध्वनि सुनाई पड़ रही है कानन में। सूरदास जी समझ गए अब हो गई हमारी कथा पूजा, हो गए, हमने गाए ले सारे पद, अब मुँह पे किशोरी की कृपा हो गई। बोलो श्याम सुंदर लाल की। अब किशोरी जी ने जब फिर क्या हुआ, जब किशोरी जी पहुंच गई, अब क्या कर रहे हैं सूरदास जी वहां पर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि कैसे क्या सुनाऊं। आज तो किशोरी जी भी साथ में है, और ये जब साथ में है तो कुछ तो समझ में आएगा नहीं, पर फिर भी वो जैसा तैसा जो रोज वाला पद है फिर सुन लिया। अब किशोरी जी मन ही मन रोए रही हैं कि जे तो बड़ा ही अनंत भक्त है भाई, कि कितना प्यारा कितना मधुर ये पद सुनाए रहा, और श्याम सुंदर लाल नहीं रिझ रहे हैं। बड़ी अचंभा की बात हुई। फिर क्या हुआ, जब पद को गायन किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा लो चलो फिर श्याम सुंदर ना समझ रहे तो अब हम भी लीला करते हैं। सूरदास जी उठ करके कुटिया में से, और जैसे पद समापन हुआ और चल दिए जल्दी तनक आगे को, आगे एक गड्ढा था, तो सूरदास जी भी लीला कर रहे हैं कि आज तो पकड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो किशोरी जी के चरण पकड़ के ही जाऊंगा, चल ले जाए मैं बैकुंठ, पर पकड़ नहीं है। अब जैसे ही पकड़ने की बात आई, जैसे ही गिरे वो, बोलो श्यावर रामचंद्र की। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, नीचे जब गिर गए वो, तो फिर जैसे ही उठाया उन्होंने अपने पटका, जो बिहारी जी को दिया गया था इत्र प्रसादी में, वही पटका उन्होंने क्या करा पकड़वाने के लिए कि लो, नहीं ठाकुर जी कह रहे नहीं मैं जा रहा हूँ, किशोरी जी बस हो गई लीला, अब मैं जा रहा हूँ। किशोरी जी कह रहे नहीं नहीं ऐसे कैसे चले जाओगे, भक्त गिर गया मैं कैसे छोड़ दूँ, वो तो करुणामयी है। और जैसे ही उन्होंने अपना पटकार वो डाला, और सूरदास जी पता चल गया आज तो किशोरी जी आई हैं, और जैसे ही उन्होंने पटकार डाला अपना, किशोरी जी की चुनरी गई, वैसे ही सूरदास जी ऊपर को आए रहे हैं और ठाकुर जी खींच रहे हैं, बोलो श्याम सुंदर लाल की। और जैसे ही ऊपर आए, जितना ही ऊपर लेके चले गए, तभी सूरदास जी ने एक लीला करी कि आज तो चरण ही पकड़ना हो। तो जैसे उन्होंने सोचा कि आज श्याम सुंदर के चरण पकड़ना है, ऊपर आके जिस प्रकार से वो आते हैं और एकदम से आकर नीचे गिरते हैं, बोलो श्याम सुंदर लाल की। और जैसे ही गिरे तो ठाकुर जी तो हट गए और किशोरी जी के चरण पकड़ लिया, बोलो राधा रानी सरकार की। और जब चरण पकड़ लिए तो फिर तो नुपुर छूट गया। जब नुपुर छूट गया, फिर आती है किशोरी जी, बोले मुझे वही नुपुर चाहिए जो तुमने श्याम सुंदर छोड़ दिया सूरदास जी के पास। अब जो नुपुर छोड़ गया मैं कैसे लेकर दूसरा नुपुर दिला दूंगा, चलो तुम ना मुझे वही चाहिए। किशोरी जी ने जिद ठान ली। फिर दौड़ के जाते हैं, जब बाबा दे दे मेरी लाली को, एक आई हुई थी साथ में, उसकी नुपुर छिड़ गई। बाबा कह रहे ना वो लाली लेके आ, जिसकी नुपुर छुटी है उस लाली को लेके आ। कह रहे ना ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैंने ऐसे दे दिया क्या पता किसकी है। अब वो जैसे ही लाली को लेके आए तो कितना बढ़िया, बोलो सूरदास महाराज जी की, और उनकी नुपुर को उनके चरणों में पहना रहे हैं, और उन्होंने जोर से चरण पकड़ लिए, बोले किशोरी अब नहीं छोड़ूंगा तो अब तो जन्मों जन्मों से पार हो गए। बोलो श्याम सुंदर लाल की। इस प्रकार से हमारी श्यामा जो है, तो आइए थोड़े से भाव श्री जी के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा नृत्य हो जाएगा आप सभी का।